बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंडल आगा, जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। तन नर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सुना। जोगी दुखी, जंगम दुखी, तपसी दुखी, इनको दूना दुख है। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। भाइयों थोड़ा अंदर में झांकी पाकर तो देखो। कह रहे हैं तन में झगड़ा भारी संतो, इस शरीर के अंदर बड़ी लूट चल रही है। लूट कैसी है? समस्त इंद्रियां अपने सब्जेक्ट, अपने विषय की तरफ दौड़ रही है। समस्त इंद्रियां शरीर के सुख की तरफ प्रेरित हैं। लगता है शरीर में बड़ा झगड़ा है। क्योंकि आत्मदेव का बस नहीं चल रहा है। अगर हम जिंदगी जीने की शैली, तरीके को देखें तो कहानी एक सी मिलती है और सभी शरीर की पूर्ति के लिए ये सब कर्म किए जा रहे हैं। कोई कत्ल कर रहा है, कोई ठगी कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई छल कर रहा है, कोई कपट कर रहा है। शरीर नाशवान है, पर आखिर ये क्यों? आत्मा ने शरीर अपने को क्यों माना? कोई ना कोई चीज आत्मा को अवश्य भ्रमित कर रही है। आपके अंदर बड़े तगड़े विरोधी तत्व निवास कर रहे हैं। ये कौन से हैं? साहब कह रहे हैं मन। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन जीव को भरमा विषय। ये मन आत्मा को विवश कर रहा है, आत्मा को कुंठित किया हुआ है। ये मन आत्मा को शरीर बनाया है। इस मन की प्रेरणा से ही आत्मा अपने को शरीर मान रही है। साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात कही, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई। आत्मा को भ्रमित कर रहा है तो मन ही कह रहा है ये सब सच है। आत्मा का दोष, आत्मा ने इसको मान लिया। मन के चलाए तन चले। हर एक आदमी इस मन की प्रेरणा से काम कर रहा है। याद रखिएगा, ये मन आपका सबसे नजदीकी और सबसे ताकतवर दुश्मन है। आत्मा को बंधन में डालने वाला भी मन है। तभी तो साहब कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन।
आपका बैरी कोई भी नहीं, आपका बैरी तो है मन। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। ये मन बड़ा पश्तोहर, ये मन बड़ा ताकतवर, ये मन समझ में नहीं आ रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। आत्मा मन के शिकंजे में है, बहुत ही ताकतवर है मन। भाइयों, इस मन के धोखे के अंदर पूरी दुनिया जी रही है। आत्मा नहीं जिद करती है। जिद किया तो मन के अधीन हो, मन के गुलाम हो। मन फिर तुम्हें नचा रहा है, जिस तरफ चाह रहा है उस तरफ ले जा रहा है। आत्मा में कहीं काम नहीं है, आत्मा में क्रोध नहीं, आत्मा में लोभ नहीं, आत्मा मोह अहंकार आदि से नितांत परे है। ये दुर्गुण है। आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो आनंदमय है, आत्मा में तो शांति भरी पड़ी है। पर ये आत्मा मन के संपर्क में आई, मन बेहद बुरा है। मन ही निरंजन, मन ही आहे काल कराला, और जीव नचाए करे बेहाला। और मन को समझ में भी नहीं पा रहा। मन की ताकत बड़ी नेगेटिव ताकत है। मन की, मन बड़ी बुरी चीज है। शायद करें मन मुरीद संसार है। वाह, एक बात वजन देकर शायद कह रहे हैं कि दुनिया का हर एक इंसान इस मन का बेहद गुलाम है, और दुनिया के लोग मन को नियंत्रित करने के लिए सूत्र और साधनाएं बोल रहे हैं। जब तक इंसान मन के अधीन है, कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मन बहुत जोरदार आइटम है। मन की समझ भी किसी को नहीं है, मन की परख भी किसी को नहीं है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। बहुत ही ताकतवर मन आपका प्रबल शत्रु है। अगर हम कथा पुराणों की तरफ ध्यान दें तो एक बात पता चलती है कि फलाने ऋषि को क्रोध आ गया, फलाने को मोह आया, पराशर ऋषि को कामदेव ने सताया, देवराज इंद्र कामातुर हुए, आदि ये आख्याएं सुनने को मिलती है। इसका मतलब है कि मन के साथ में जो शक्तियां काम कर रही है वो भी प्रबल है। मन का रूप कितना खतरनाक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो मन की वृत्तियां हैं। आदतें भी मन की बड़ी खराब है। मन का रूप भी बड़ा सीक्रेट है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन के रूप है चार। जब जल ठंडक से जम जाता है तो इसको पानी कहते हैं। जब आग पर उबलता है, वाष्प बन जाता है, तब इसको वाष्प कहते हैं। जल के तीन रूप हुए, ठोस, तरल, वाष्प। जल में कहीं भी तात्विक भिन्नता नहीं है तीनों रूपों में। पानी, बर्फ और वाष्प, तीनों में तात्विक भिन्नता नहीं है, अवस्था की भिन्नता है। इस तरह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मन के रूप है। इनमें कहीं भी तात्विक भिन्नता नहीं, इनमें तात्विक भिन्नता नहीं है, एक ही तत्व है। जब ये मन इच्छा करता है तो इसको मन कहते हैं, जब ये फैसला करता है तो इसी मन को तब बुद्धि कहते हैं, जब ये याद करता है इसी मन को चित्त कहते हैं, जब ये क्रिया करता है तो इसी मन को अहंकार कहते हैं। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मन के रूप है। इनमें से कोई भी आत्मा के लिए काम करने वाला नहीं है। मन हमेशा इच्छाएं करेगा तो जगत के पदार्थों की, कभी भी मन इच्छा परमात्मा मिलन की नहीं कर सकता है। बुद्धि अगर निर्णय लेगी, कभी भी ये आपको राय बुद्धि देने वाली नहीं है कि परम तत्व की प्राप्ति करो, कुछ भी नहीं। बुद्धि अगर आपको प्रेरणा देगी तो आपको घुमा फिरा करके जगत के पदार्थ से इस काम को करेंगे तो ये फायदा हुआ, ये दुकान खोलो तो इतना लाभ है, और ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, इसने हमारे साथ उचित किया, इसने हमारे साथ अनुचित किया, आदि जो हम अनुभूतियां कर रहे हैं, ये बुद्धि है। बुद्धि से ही राग द्वेष उत्पन्न होता है, बुद्धि से ही वैमनस्य की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से ही हम शरीर के पोषण का काम कर रहे हैं। ये बुद्धि भी किसी भी तरह से हमारी आत्मा हो नहीं सकती। ये बुद्धि आत्मा नहीं है, इसलिए बुद्धि भी भ्रमित करती है। बुद्धि हमेशा आपको जगत के पदार्थों की तरफ प्रेरित करेगी। बुद्धि आपको ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए कभी भी प्रेरित करने वाली नहीं है। इसलिए बुद्धि भी एक धोखा है।
बुद्धि भी एक छल है, बुद्धि भी एक 420 है, ये आत्मा को भ्रमित कर रही है, ये मन का रूप है। आप देखिए हर एक आदमी इस अकल से काम कर रहा है। आप देख रहे हैं जितने भी लोग हैं केवल शरीर के पोषण के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी आत्मनिष्ठ होने के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। बुद्धि हमेशा जगत के पदार्थों की तरफ ले जाएगी। 2 कमरे हैं तो 4 और कैसे बना दें, और इसके लिए धन कहाँ से संग्रहित करें, अधिक पैसा कैसे आ सकता है, शरीर के पालन पोषण और आनंद के लिए ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं आदि ये कार्य हमारी बुद्धि करती है। बुद्धि किसी भी तरह हमें आत्मनिष्ठ होने के लिए प्रेरित नहीं करती, इसलिए बुद्धि भी शत्रु है। आप कहेंगे महाराज बड़ी उल्टी बात कर रहे हो, लोग कह रहे हैं अकल अच्छी। अकल मन के 2 रूप है, शुद्ध अशुद्ध दोनों ही बंधन कारक है, और 2 कर्म है, शुभ और अशुभ दोनों ही बंधन कारक है। शायद कह रहे हैं पाप पुण्य ये दोनों बेरी, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, ये दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहे की एक कंचन केरी, एक लोहे की एक सोने की, जिसका नाम बेड़ियां हैं, दोनों बंधन कारक हैं। मन द्वारा प्रेरित, बुद्धि द्वारा प्रेरित शुभ कर्म भी बंधन कारक हैं, अशुभ भी। हमेशा ये आत्मा को गहरे बंधन में बांधने की साजिश करते हैं। इनका विभाग समझ में भी नहीं आ रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग भौतिक विद्याओं को प्राप्त करके अहंकार कर रहे हैं। साहब ने अपनी वाणी में बड़ा सहजता से सभी बातों को व्यक्त किया। कह रहे हैं क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा चैन सुख पाता नहीं। हम चाहे भौतिक संसार की कितनी भी जानकारियां लें, इनका संबंध कतई हमारी आत्मा से नहीं है। इसका संबंध तो हमारी बुद्धि से है, और बुद्धि हमारी कभी भी हितेश नहीं है। बुद्धि हमेशा हमें भ्रमित करती है जगत के पदार्थों की तरफ। आप देखें बुद्धि की उधेड़ बुन दुनियावी चीजों में लगी रहती है। हमेशा बुद्धि अगर चिंतित है, बुद्धि अगर जागरूक है, तो इस तन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों की तरफ इस बुद्धि का रुझान है। कतई इस बुद्धि का आत्म तत्व की तरफ रुझान नहीं है। इसलिए बुद्धि एक धोखा है। तो हम क्या कहते हैं, पागल हो जाओ? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। आगे चलिए थोड़ा देखते हैं। मन का तीसरा रूप है चित्त। ये और खतरनाक है। हर एक मन का हर एक रूप, एक एक पिंजरे का एक एक तार, पक्षी को बांधने के लिए मन की एक एक प्रवृत्ति केवल आत्मा को भौतिक पदार्थों में बांधने के लिए। मन का तीसरा रूप है चित्त। भाइयों ये चित्त कहते स्मृति को, चित्त कहते हैं याद ताकत को। ये प्रभु के स्मरण की तरफ चित्त नहीं लगने वाला। जब भी आप ध्यान में बैठना तो ये चित्त आपको अपनी कला दिखाएगा। चित्त क्या कला दिखाएगा आपको समझ में आएगा। अनचाहे भी ये चित्त का सर्कल चलता रहता है, अत्यंत सूक्ष्म। थोड़ा सा अपने अंदर में देखिए, आप में विचार कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, आप में स्मृति कहां से आ रही है, आप में इच्छाएं कहां से हो रही है, आप एक्टिविटीज कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल पूरे मुकम्मल तौर पर इंसान अपने आप से पूरा बेखबर है। इनमें से किसी भी चीज को नहीं जानता है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रित करना है। इसका उल्लेख गीता में भी आता है। अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण जी से कहा, हे जनार्दन, मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता। जब कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, सत्य और प्रेम ही मानव जीवन के लिए पूर्ण नहीं है। मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भ्रुकुटी के मध्य में साधन करो, आत्म तत्व को जानो, मन का निग्रह करो। अर्जुन ने कहा, ना ना ना, ये काम नहीं हो सकता। वायु की गठान लगाना दुष्क्रिय, असाध्य सी है। तब भी चेष्टा कर सकता हूं, पर इस मन को
नियंत्रित करने के लिए नहीं कहना, ये नहीं कर सकता। उदधि मंथना, समुद्र का मंथन अति असंभव, तो भी चेष्टा कर सकता हूँ। आकाश का भंजन नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक आप कहें तो एक बार मैं इसकी चेष्टा कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को नियंत्रित करने की बात नहीं कहूँ। ये मन नियंत्रण में नहीं आता, इसके लिए मैं चेष्टा भी नहीं कर सकता। हे वासुदेव, ये मन प्रमथनशील किसी भी तरह बस में आने वाला नहीं, इसको बस में करना न बोलो। देखा ना ये कितना तगड़ा है। और आप कभी कभी कहते भी हैं आकर कि महाराज मन नहीं टिकता, मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता है। ये आवारा मन, ये अंदर निवास कर रहा है, अपनी मर्जी चला रहा है। सभी तो साहब कह रहे हैं मन मुरीद संसार हैं, गुरु मुरीद कोई एक। और अपनी वाणी में ये भी कह रहे हैं मन पर जो असवार है ऐसा विरला कोई। कबीरा, ऐसा विरला कोई जो मन पर सवार है। और मन तरंग में जगत बुलाना, मन का प्रवेग, मन वो सागर है जो सबको, इसका प्रवेग ऐसा है, ऐसी सरिता है, सबको डुबियां लगा रहा है। कह रहे हैं मन पर जो असवार है ऐसा विरला कोई, इस मन पर जो नियंत्रण करने वाला है ऐसा कोई है, वरना ये पूरी दुनिया तो मन की गुलाम। और मन को कोई छीन न पाए। आश्चर्य ये है, समझ में नहीं आ रहा है। इच्छाएं जो उठती है ये आत्मा नहीं है। हर इंसान अपने अंदर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागीरथी प्रयास किया जा रहा है। कुछ कहते भाई इसकी आत्मा कह रही